खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नाकाबंदी के दौरान डंपर को भगा ले जाने वालों के खिलाफ जिला पुलिस जोधपुर पश्चिम द्वारा त्वरित एक्शन लेते हुए निम्न कार्यवाहियां की गई। जोधपुर जिला पुलिस पश्चिम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मालिक, चालक व खलासी को गिरफ्तार करने के साथ डंपर को भी किया जब्त। इसके अलावा 01 जेसीबी को भी किया जब्त। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को भी किया जब्त। घटना में शरीक अन्य मुलजिमों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर देरी से दर्ज करने के संबंध में मामला संज्ञान में आने पर थाना अधिकारी व संबंधित हेड कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है। जिला पुलिस जोधपुर पश्चिम द्वारा 1 जनवरी 2025 से आज दिनांक तक अवैध खनन करने वाले बजरी माफियाओं के खिलाफ निम्न प्रभावी कार्यवाहियां की गई। वर्ष 2025 में अब तक जिला पुलिस जोधपुर पश्चिम द्वारा अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 14 प्रकरण दर्ज किए जाकर 15 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कार्यवाही में कुल 33 वाहन जेसीबी जब्त किए गए। ड्रोन सर्विलेंस व लोकल मुखबिरी के आधार पर अवैध बजरी के भंडारण को चिन्हित करते हुए 2025 में अब तक कुल 2490 टन अवैध बजरी भंडारण का नष्टीकरण किया जा चुका है। अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए जिला पुलिस जोधपुर पश्चिम के लोनी नदी क्षेत्र में 18 जगहों पर नाके लगाए जाकर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। अवैध बजरी खनन करके संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया जाकर 107 BNSS के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिना नंबरी डंपर जेसीबी जो अवैध खनन में प्रयुक्त हो रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अवैध बजरी खनन में पूर्व के चालानशुदा या संदिग्ध व्यक्तियों को योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। बजरी के अवैध खनन की रोकथाम हेतु पिछले कुछ दिनों में काफी प्रभावी कार्रवाई की गई। अगर मैं इस साल की बात करूं, अभी जनवरी और फरवरी का भी जितना महीना बीता है, तो हमने टोटल 14 प्रकरण दर्ज किए हैं और 15 गिरफ्तारियां की हैं। करीब हमने 33 वाहन, जिसमें डंपर और जेसीबी शामिल है, 33 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही साथ ड्रोन से सर्वेलेंस करके और लोकल आसूचना को सक्रिय करके करीब 2500 टन अवैध बजरी का जो स्टॉक था, उसको हमने माइनिंग विभाग के द्वारा सीज कराया है। जितने बिना नंबरी जो डंपर चलते हैं, जेसीबी चलते हैं, खासकर जो इन तरीके की गतिविधियों में जो इस्तेमाल होते हैं, उनको हमने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित किया है और उनके विरुद्ध भी जो भी कानून में प्रावधान है, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो 38 पुलिस एक्ट में हो या फिर हेनरी एक्ट में। और साथ ही साथ एक और जो अभी BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा है 107, जिसमें अगर अपराध से जो अर्जित अवैध संपत्ति है, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया है जो पहले के चालानशुदा अपराधी हैं या जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है, जो इस तरीके का काम करते हैं और जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उनके विरुद्ध भी हम प्रपोजल्स बना रहे हैं और जल्दी हम 107 BNSS में उनके विरुद्ध भी और उनके संपत्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमने काफी एक्सरसाइज करके जो भी मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं इन डंपर्स के या फिर ट्रैक्टर्स के, और जो मेन रूट्स होते हैं जहाँ से इनका मूवमेंट होता है, उनको हमने चिन्हित किया है और करीब 18 जगह हमने स्थायी नाके लगाए जो कि 24 घंटे निगरानी रखते हैं और 110 के ऊपर का ड्राफ्टा लगा हुआ है। और इन नाकों की वजह से मूवमेंट जो है काफी हद तक अभी अपने लूनी नदी क्षेत्र के आसपास जो मूवमेंट होता था, वो काफी हद तक रुक गया है। सर, कितने लोगों को आपने सीज की अलग संपत्ति? अभी 3 लोगों को किया है। अब उनके और थोड़ा डिटेल्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के डिटेल्स और बाकी सारे इनकम टैक्स और बाकी जो भी प्रपोजल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है, तो जल्दी उस दिशा में हम करते हैं। सर, पिछले दिन में एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बजरी वाला ग्रुप था, जिसमें आईजी को लेकर कमेंट खातों दिया जाए, ऐसे लोगों को लेकर कुछ करना है कार्रवाई? बिल्कुल, ये ग्रुप हमारे संज्ञान में पहले से ही था। ये तो वायरल तो अभी हुआ था, बट पहले भी जब हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जब उनके फोन
उनकी चेकिंग वेकिंग की, तो ऐसे ग्रुप्स हमें मिले थे और करीब 950 लोगों का ये ग्रुप है। और इनकी हमने, जैसा मैंने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से इनका चिन्हित किया है, कौन अपने एरिया के हैं, कौन बाहर के हैं, कौन चालानशुदा है, कौन क्या करते हैं, और उनके विरुद्ध भी जो जो कार्रवाई बनती है, चाहे निरोधात्मक कार्रवाई करवानी हो या फिर कहीं अगर वांछित चल रहे हैं तो फिर गिरफ्तारी करनी हो, तो उसकी भी हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है और उनके विरुद्ध हम ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जितने हमने वाहन जो जब्त किए हैं, जैसे 33 वाहन जो जब्त किए हैं, इनमें से कुछ वाहन इनके भी हैं जो ये ग्रुप वाले हैं। तो जो भी कार्रवाई बनती है अभी ऑलरेडी हम कर रहे हैं और भविष्य में भी की जाएगी। सर, आपकी इस कार्रवाई से अंकुश लगाई गई समाधान मेरे लेवल पर नहीं हो सकता है। मेरा काम तो है कि मेरे एरिया में अवैध खनन ना हो, वो मैं सुनिश्चित करा रहा हूँ। सर, बढ़ती कार्रवाई होती है सर, तो एनजीटी का जो एक एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाती है क्या? नहीं, एनजीटी एक्ट सीज कार्रवाई में एनजीटी का एक निर्देशन है कि उसकी ना शायद जो पूरा नॉलेज मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है कि जो वाहन जब्त होता है एनजीटी के द्वारा जो डेजिग्नेटेड जो एरियाज हैं, जैसे ग्रीन जोन अगर चिन्हित किया हुआ है, वहाँ इस तरीके का कुछ होता है। तो नॉर्मल जो हम अवैध खनन ये सब में कार्रवाई करते हो तो एमएमडीआर एक्ट